मास्टर जी हुक्का पिया करते थे, खांसा करते थे और बच्चों को पीटा करते थे। उन्हें जिंदगी की हर तलखी गवारा थी, लेकिन बच्चों का बोलना, उनका हंसना और इधर उधर देखना उनकी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर था। महकमे तालीम की 20 साल खिदमत ने उन्हें इस दुनिया में मुस्कराने और हंसने वाली इंसानी सूरतों से नफरत करना सिखा दिया था। उन्होंने 15 या 20 रुपए माहवार तनख्वाह पर मुलाजमत शुरू की थी और उन्हें 1 रुपया फी साल के हिसाब से तरक्की मिल रही थी, लेकिन इस तरक्की के मुकाबले में उनका जिस्मानी और ज़हनी इन्हेतात कहीं ज़्यादा तेज था। जब उन्होंने मुलाजमत शुरू की थी तो वो तनहा थे। उसके बाद उनकी शादी हुई और अब वो 6 बच्चों के बाप थे। और फिर उनसे चंद ऐसी गलतियां भी हुई थीं कि जिनकी सज़ा हर शरीफ आदमी को मिलती है। एक दफ़ा इंस्पेक्टर साहब मुआयना के लिए तशरीफ़ लाए तो मास्टर जी ने उन्हें मुर्गी खिलाने की बजाय दाल पेश कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि 2 साल तक उनकी तरक्की रुकी रही। उसके बाद एक और इंस्पेक्टर किसी बात पर खफा हुआ तो उसने भी 1 साल के लिए तरक्की रोक दी। गर्ज इस तरह 20 साल की खिदमत के दौरान 3 साल तक उनकी तरक्की बंद रही। मास्टर जी से एक गुनाह और भी हुआ था, और वो ये कि उन्होंने अपनी मुस्तकिल रिहाइश के लिए इस गांव में एक छोटा सा मकान बनवा लिया था। किसी तरह इंस्पेक्टर साहब को इस बात का इल्म हो गया और उन्होंने झट उनकी तब्दीली का हुक्म सादर फरमा दिया। अब गांव में मकान का कोई खरीदार न था। मास्टर जी ने मिन्नत गुजारी की, लेकिन इंस्पेक्टर साहब न माने। चुनांचे जब उन्होंने आंसू और आहें बेकार देखी तो मुर्गियों, अंडों और घी से काम लिया। ये इंस्पेक्टर तब्दील हुए तो जाते जाते अपने जाननशीन को मास्टर की जिंदगी के इस कमजोर पहलू का पता दे गए। चुनांचे मास्टर जी का अंदाजा था कि अगर वो 60 साल की उम्र तक वफात ना पा गए तो उन्हें इस मकान की कीमत के बराबर मुर्गियां और अंडे इंस्पेक्टरों और क्लर्कों को बतौर टैक्स देना पड़ेंगे। उनकी मुलाजमत की जिंदगी के दौरान सिर्फ 3 ऐसे इंस्पेक्टर आए थे जो मास्टरों के घर से दूध का गिलास पीना भी गुनाह समझते थे, लेकिन मास्टर जी को ये गिला था कि ऐसे नेक लोगों को जल्द ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। सलीम का बाप उसे स्कूल में दाखिल करने के लिए आया तो उसने जाते वक्त मुसाफे करते हुए 10 रुपए का नोट मास्टर जी के हाथ में थमा दिया। मास्टर जी ने कहा, नहीं नहीं चौधरी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन अली अकबर ने उन्हें अपना फिक्रा पूरा करने का मौका न दिया और कहा, मास्टर जी, उस्ताद का हक कोई नहीं दे सकता। आप दुआ करें खुदा सलीम को आपकी खिदमत के काबिल बनाए। ये गांव जिसमें प्राइमरी स्कूल था सलीम के गांव से करीबन 1 मील के फासले पर था। इर्द गिर्द के 5-6 देहात के लड़के यहाँ तालीम पाते थे और उनकी मजमूई तादाद 60 के लगभग थी। मजीद अगरचे दूसरी जमात में था, ताहम वो 3 साल से स्कूल में दाखिल था। उम्र के लिहाज से स्कूल में सिर्फ 6-7 लड़के उससे बड़े थे, लेकिन दाऊद के सिवा सब उससे खौफ खाते थे। दाऊद दूसरे गांव के तेली का लड़का था और उसके बाप ने उसे उस वक्त तालीम देने की जरूरत महसूस की थी जब वो 10 बरस का हो चुका था। अब वो 4थी जमात में था और मास्टर की गैर हाजिरी में तमाम स्कूल के बच्चों पर थानेदारी करता था। उम्र के अलावा वो कद्दो-कामत और जिस्मानी ताकत के लिहाज से भी स्कूल के तमाम बच्चों पर फौकियत रखता था। चेहरे के मुकाबले में उसका सर कदरे छोटा नजर आता था, शायद उसी लिए उसे कैंची की बजाय नाई का उस्तरा ज्यादा पसंद था। मुंडे हुए सर पर तेल पालिश का काम देता था। उसकी छोटी सी पगड़ी अक्सर सर से खिसक जाया करती थी। अगर कोई और लड़का उस तरह सर मुंडाकर आता तो उसकी शामत आ जाती, लेकिन किसी में ये जुर्रत ना थी कि दाऊद के सर को छू सके। ये वो बुलंद मकाम था जहां सिर्फ मास्टर का हाथ पहुंच सकता था। दाऊद जितना बड़ा था उसी कदर कुंद सहन था। 4थी जमात में वो 2 बार फेल हो चुका था।
लेकिन मास्टर जी को खुश रखने के लिए वो गांव से उनके लिए उपले लाता, उनके घर में पानी भरता, उनका हुक्का ताज़ा करता और कभी कभी उनकी गाय के लिए चारा भी ले आता। यह स्कूल इर्द गिर्द के देहात के लिए पोस्ट ऑफिस का काम भी देता था। हर गांव की डाक वहां के बच्चों में तकसीम कर दी जाती थी। मास्टर जी ने चिट्ठियों पर मोहरें लगाने, डाक की थैलियां खोलने और बंद करने का काम दाऊद के सुपुर्द कर रखा था। वो हर लिहाज से स्कूल में मास्टर जी का नायब था, लेकिन स्कूल में सिर्फ 2 लड़के ऐसे थे जिनके मामलात में वो मुदाखलत करने से परहेज करता था। ये मजीद और मोहन सिंह थे। मजीद पहला लड़का था जिसने स्कूल में उसके खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। एक दिन दोपहर के वक्त मास्टर जी घर गए हुए थे और दाऊद लड़कों को डांट डपट करने के बाद दीवार के साथ टेक लगाए ऊँघ रहा था। उसकी पगड़ी सर से गिरकर उसकी गोद में पड़ी हुई थी। लड़के अपनी पगड़ियों के कोड़े बनाकर खेलने लगे। मजीद उस दिन टोपी पहनकर आया था। उसने चुपके से दाऊद की पगड़ी उठा ली और कोड़ा बनाकर बच्चों के साथ खेल में शरीक हो गया। जब दाऊद की आंख खुली तो तमाम लड़के अपनी अपनी जगह दुबक कर जा बैठे। लेकिन मजीद को स्कूल में दाखिल हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था और मदरसे में उसे दाऊद के इख्तियारात का सही अंदाजा ना था। थोड़ी देर बेपरवाही से इधर उधर देखने के बाद उसने कोड़ा दाऊद की तरफ फेंक दिया और कहा, ये लो अपनी पगड़ी। मेरी पगड़ी? दाऊद ये कहते हुए कोड़ा उठाकर मजीद को मारने लगा। चंद कोड़े खाने के बाद मजीद ने उसका दूसरा सिरा मजबूती से पकड़ लिया। दाऊद ने 2-3 मामूली झटकों के बाद अपने मद्दे मुकाबिल की ताकत का अंदाजा लगाते हुए पूरी कुव्वत के साथ कोड़ा खींचा। मजीद ने अचानक कोड़ा छोड़ दिया। दाऊद अपना तवाज़ुन कायम न रख सका। पीछे हटते हुए उसकी टांगें एक लड़के के साथ टकराईं और वो पीठ के बल गिर पड़ा, लेकिन फिर जल्द ही गजबनाक होकर उठा और अपनी पूरी ताकत से मजीद पर झपट पड़ा। अब दोनों की कुश्ती देखने के काबिल थी। मजीद उसकी कमर के साथ चिमटा हुआ था और दाऊद उसकी पीठ पर मुक्के मार रहा था। मजीद ने उसे अचानक अपनी टांग से अड़ंगा देकर फर्श गिरा दिया। अब वो नीचे था और मजीद ऊपर, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दाऊद का बला भारी था। मजीद का कुर्ता फट चुका था, उसके गाल मुक्कों और टांचों से सुर्ख हो चुके थे। उसके गाल मुक्कों और तमाचों से सुर्ख हो चुके थे और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। इस पर भी वो हार मानने के लिए तैयार न हुआ। वो मार खाता, गिरता, लेकिन फिर उठकर अपने मद्दे मुकाबिल के साथ गुत्थम गुत्था हो जाता। दाऊद का गुस्सा अब परेशानी में तब्दील हो रहा था, क्योंकि उस वक्त उसके सामने अपने वकार को बचाने या अपने मद्दे मुकाबिल पर अपनी जिस्मानी बर्तरी साबित करने का मसला न था, बल्कि ये सवाल था कि ये लड़ाई किस तरह ख़त्म की जाए। वो अब मजीद को मारने या गिराने की बजाय अपने से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। देखो, अब बैठ जाओ, वरना बहुत मारूंगा। मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। तुमने मेरी पगड़ी का कोड़ा क्यों बनाया था, तुम बाज नहीं आते। देखो, अभी मास्टर जी आएंगे। दाऊद बार बार ये अल्फाज दोहरा रहा था, लेकिन मजीद उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार न था। बिल आखिर दाऊद ने उसे जोर से धक्का देकर गिराया और चंद कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। मजीद के सर और पीठ में काफी चोट आई, लेकिन वो जल्द ही उठकर खड़ा हो गया। दाऊद अब चंद कदम दूर खड़ा कह रहा था, अब आराम से बैठ जाओ, अब मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा। मजीद ने एक लम्हा के लिए इधर उधर देखने के बाद एक तख्ती उठाई और आगे बढ़ते हुए कहा, अब कहाँ जाओगे। दाऊद ने अपने हाथों पर उसका वार रोकने की कोशिश की, लेकिन तख्ती का किनारा उसकी कलाई पर लगा। दाऊद उसके दूसरे वार की जद से बचने के लिए पीछे हटा, लेकिन मजीद ने नीचे झुककर उसके घुटनों और टखनों पर 2-3 वार कर दिए।
वो कभी एक और कभी दूसरी टांग पर नाच रहा था। उसने दोबारा तख्ती छीनना चाही, लेकिन फिर चोट खाकर पीछे हट गया। उसने भागकर दूसरी तख्ती उठाने की कोशिश की, लेकिन अभी वो झुका ही था कि मजीद ने उसकी कमर पर इतने जोर से तख्ती मारी कि वो बिलबिला उठा। दाऊद मैदान छोड़कर भाग रहा था, लेकिन मजीद उसका पीछा छोड़ने पर तैयार न था। अब करीबन तमाम लड़के मजीद की हमायत पर थे। दाऊद की हवा उखड़ चुकी थी और वो बदहवास होकर मजीद के आगे आगे स्कूल की चारदीवारी के अंदर भाग रहा था। इधर लड़कों ने आसमान सर पर उठा रखा था। इतने में बाहर के दरवाजे पर किसी लड़के ने आवाज दी, मास्टर जी आ गए। लड़के भागकर अपनी अपनी जगह पर जा बैठे। मजीद मास्टर जी को देख दाऊद पर आखिरी ज़रब लगाते लगाते रुक गया। मास्टर जी ने आते ही गर्ज कर कहा, मुझे घर में तुम्हारा शोर सुनाई दे रहा था। दाऊद, तुम उन्हें चुप नहीं कराते? मैंने तुम्हें मॉनिटर किस लिए बनाया है? पेशतर इसके कि दाऊद कोई जवाब देता, मास्टर जी की निगाह मजीद पर पड़ी और उन्होंने दूसरा सवाल कर दिया, इसका कुर्ता किसने फाड़ा है? मजीद इस सवाल के जवाब में खामोश रहा। मास्टर जी ने झुलाकर कहा, मैं पूछता हूँ इसका कुर्ता किसने फाड़ा है और इसके गाल भी सुर्ख हैं, उसे किसने मारा है? बताते क्यों नहीं? एक लड़के ने हिम्मत करके कहा, मास्टर जी, मजीद और दाऊद आपस में लड़ रहे थे। मास्टर जी ने कुछ और पूछे बगैर 2-3 छड़ियां दाऊद के रसीद कर दी। तेली के बच्चे, तुझे बच्चों के साथ लड़ते हुए शर्म नहीं आती? मास्टर जी की गलत फहमी ने दाऊद को दुनिया का मजलूम तरीन आदमी बना दिया था। उसने सिसकियां भरते हुए कहा, मास्टर जी, इन लड़कों से पूछिए, मैंने इसका बहुत लिहाज किया है, लेकिन उसने मुझे तख्ती से मारा है। तुम्हें मजीद ने मारा है? दाऊद ने अपने होंठ खींचते हुए इस बात में सर हिलाया और अपने पायजामे के पांचे ऊपर उठाकर पिंडलियों पर ज़रबों के निशान दिखा दिए। मास्टर जी ने कहा, आखिर तेली निकले ना? मजीद ने कहा, मास्टर जी, मैंने इसका लिहाज किया है। दाऊद के जख्म मजीद की कमीज की तलाफी करने के लिए काफी थे। मास्टर जी ने दोनों को डांट डपट के बाद छोड़ दिया। उसके बाद मजीद और दाऊद एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। स्कूल में दूसरा लड़का जिससे दाऊद मरूफ हो चुका था, मोहन सिंह था। मोहन सिंह का बाप न सिर्फ इस गांव का जमींदार था, बल्कि इर्द गिर्द के बहुत से देहात में भी उसकी जमीनें थीं। गांव में उसका किला नुमा मकान था। मोहन सिंह 8 साल की उम्र में भी नौकर के कंधे पर सवार होकर स्कूल आता था। वो गांव के हर लड़के को गालियां देना अपना पैदाइशी हक समझता था। चुनांचे एक दिन उसने दाऊद को भी गाली दी। दाऊद ने जवाब में उसे एक चपत रसीद कर दिया। मास्टर कहीं गया हुआ था। मोहन सिंह रोता हुआ घर पहुंचा और अपने बाप के 2 नौकर साथ ले आया। वो दाऊद को पकड़कर स्कूल से बाहर ले गए और उसे बुरी तरह पीटा। दाऊद का बाप सरदार जी के पास ये शिकायत लेकर गया कि आपके नौकरों ने मेरे बेटे को पीटा है। सरदार साहब उस वक्त शराब के नशे में थे। उनके लिए सिर्फ ये जानना काफी था कि ये शख्स दाऊद का बाप है, और दाऊद ने उनके फर्जंदे अर्जमंद की गाली का जवाब थप्पड़ से दिया है। चुनांचे उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि जूतों से इसकी मुरम्मत करो। उसके बाद दाऊद को जिंदगी की इन मजबूरियों का एहसास हुआ जो हर शख्स को गाली का जवाब थप्पड़ की सूरत में देने की इजाज़त नहीं देती। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।